Hey everyone, welcome back. So today in this video we are going to learn about what is DBMS, that is Database Management System. Alright, so DBMS को समझने से पहले हमको ये जानना जरूरी है कि what is database। और हम हमारे SQL सर्वर वीडियो सीरीज के जर्नी का फर्स्ट वीडियो में ऑलरेडी कवर अप कर चुके हैं कि what is database, राइट। सो आप में से अगर कोई उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आई पर्सनल रिक्वेस्ट प्लीज वॉच दैट वीडियो फर्स्ट देन कम टू दिस वीडियो, बिकॉज आपको अगर एक बार समझ में आ जाए कि डेटाबेस क्या है तो आपको डीबीएमएस क्या है वो बहुत ही अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऑलराइट, सो उस वीडियो का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में ऑलरेडी दे दिया हूं, तो आप वहां से जाके इजीली देख सकते हैं। सो लेट्स मूव एंड वॉच द टुडेज टॉपिक, दैट इज व्हाट इज डीबीएमएस। जैसे कि आप सुन पा रहे हैं द कीवर्ड DBMS, राइट। तो यहाँ पे DB मीन्स डेटाबेस, M मीन्स मैनेजमेंट एंड S मीन्स सिस्टम। ऑलराइट, सो DBMS मीन्स डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। ऑलराइट, तो डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को सुनने के बाद आपको ये पता चल जा रहा होगा कि DBMS क्या होता है। तो DBMS क्या होता है? DBMS एक ऐसा सिस्टम है और एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको हम डेटाबेस को मैनेज करने के लिए बनाए हैं। तो DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है। ऑलराइट, तो किस तरह से डेटाबेस को मैनेज करता है उसको हम एक डायग्रामेटिकल फॉर्म में समझने के लिए कोशिश करते हैं, ताकि इट विल बी इजी फॉर यू टू अंडरस्टैंड व्हाट इज DBMS। ऑलराइट, सो जब भी हम कोई एक एप्लीकेशन बनाते हैं सबसे पहले हम उसे 3 पार्ट में डिवाइड करते हैं। सो द फर्स्ट पार्ट इज यूजर इंटरफेस। हम जब कोई भी एप्लीकेशन को बनाएंगे तो उस एप्लीकेशन के लिए सबसे पहले एक यूजर इंटरफेस बनाएंगे जिसके हेल्प से यूजर उस एप्लीकेशन को इजीली एक्सेस कर पाए। सो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम। सो लाइब्रेरी मैनेजमेंट एप्लीकेशन के एक यूजर इंटरफेस होगा, सो दैट जो लाइब्रेरियन होगी या होगा वो इजीली उसी एप्लीकेशन को एक्सेस करेगा। ठीक है, तो ये था फर्स्ट पार्ट, दैट इज यूजर इंटरफेस। ऑलराइट, देन द सेकेंड पार्ट इज डेटा प्रोसेसिंग। इट मीन्स जब एक यूजर अपने डेटा को यूजर इंटरफेस के थ्रू से इनपुट करेगा, वो डेटा किस तरह से प्रोसेस होगा उसके लिए हम यहाँ पे कोड लिखेंगे। We can also call the second page as the logic part of the application. Alright? तो जैसे कि लाइब्रेरी मैनेजमेंट सिस्टम है उसमें जब हम कोई बुक इशू करेंगे तो टोटल बुक जितना है उनमें से एक बुक डिडक्ट हो जाएगा, राइट। ठीक उसी तरह से जब वो बुक अगर रिटर्न आ जाएगा हमारे पास तो हम क्या करेंगे, हमारे जो टोटल बुक है उसमें 1 बुक ऐड कर देंगे। और इसके अलावा जब भी कोई बुक किसी को इशू हुआ है तो हम अगर उस बुक के एंटायर डिटेल को अगर डिलीट करना चाहेंगे तो वो बुक के डिटेल्स को हम डिलीट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो बुक अभी किसी और को अभी ऑलरेडी इशूड है, राइट। तो ये सब जो लॉजिक पार्ट है ये हम इस फेज में लिखते हैं। After processing the data, if we want to store the data permanently in database, which is placed in the secondary device, then we need the third part, that is file handling programs. तो फाइल हैंडलिंग प्रोग्राम्स के एक मेन मोटिव क्या है? इसका मेन मोटिव ये है कि एप्लीकेशन के जो भी प्रोसेस डेटा आता है उसे लेके डेटाबेस के अंदर जो फाइल्स हैं उन सभी फाइल्स के अंदर प्रॉपर वे में स्टोर करके रखना। ऑलराइट, बट वन थिंग रिमेंबर, ये जो थर्ड पार्ट है दैट इज फाइल हैंडलिंग, इसके लिए हम जो कोड लिखेंगे वो बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड एंड सेंसिटिव होता है। थोड़ा भी अगर गलती हुआ तो गया। दैट्स व्हाई फाइल हैंडलिंग के लिए जो कोड है ये हम नहीं लिखते हैं, बिकॉज इट्स वेरी डिफिकल्ट एंड इफ वी विल मेक एनी मिस्टेक देन इट विल क्रिएट सो मेनी इश्यूज। ऑलराइट, सो फाइल हैंडलिंग के लिए जो प्रोग्राम्स हैं ये हम मार्केट से डायरेक्टली परचेज करते हैं, क्योंकि ये मार्केट में रेडीमेड इजीली अवेलेबल होता है। और उसी फाइल हैंडलिंग के लिए जो प्रोग्राम्स फाइल लिखी होती है जिसे हम मार्केट से रेडीमेड परचेज करते हैं उससे बोला जाता है DBMS, दैट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। तो ये जो DBMS है ये कई तरीकों का हो सकते हैं, जैसे कि ओरेकल,
MySQL, SQL सर्वर, DB2, Postgres etc. इसलिए हम जब भी कोई एप्लीकेशन बनाते हैं उसी एप्लीकेशन के यूजर इंटरफेस एंड डेटा प्रोसेसिंग के लिए ही कोड लिखते हैं एंड ये जब दोनों पार्ट कंप्लीट हो जाते हैं हम उसे DBMS यानी कि MySQL, SQL सर्वर, Oracle जैसे DBMS सॉफ्टवेयर के साथ ऐड कर देते हैं और हम हमारे एप्लीकेशन को कंप्लीटली रेडी कर लेते हैं। तो अब क्या होगा, यूजर इंटरफेस एंड डेटा प्रोसेसिंग दोनों मिलके DBMS के साथ कम्युनिकेट करेंगे एक लैंग्वेज के हेल्प से और उस लैंग्वेज को हम बोलते हैं SQL, दैट इज स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ऑलराइट। और DBMS को ये दोनों डेटा प्रोवाइड करेंगे फॉर स्टोरिंग द डेटा परमानेंटली इन द डेटाबेस। सो नाउ ये DBMS का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो प्रोसेस्ड डेटा को किस तरह से डेटाबेस के अंदर जो फाइल्स है उन सभी में किस तरह से स्टोर करेगा और रिक्वायरमेंट के हिसाब से उस डेटाबेस में से किस तरह से डेटा को एक्सट्रैक्ट करके यूजर को प्रोवाइड करेगा और उसके अलावा उस जो डेटाबेस है, डेटाबेस के अंदर जो डेटा है उसको किस तरह से अपडेट करना है, मॉडिफाई करना है, ये सारे चीज अभी DBMS का रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ऑलराइट। That's why we have written DBMS means Database Management System, यानी कि ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जो कि डेटाबेस को मैनेज करता है, ऑलराइट। और we can say DBMS is nothing but the collection of programs that enable users to create and maintain database. It means DBMS बहुत सारे प्रोग्राम्स के कलेक्शन है जिसके हेल्प से यूजर बहुत सारे डेटाबेस क्रिएट कर सकता है एंड उसी डेटाबेस को मेंटेन भी कर सकता है। कैसे डेटाबेस को क्रिएट करना है एंड कैसे डेटाबेस को मेंटेन करना है ये सारे हम अगले नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे, ऑलराइट। इन द अदर हैंड वी कैन आल्सो से DBMS is a general purpose software system that facilitates the process of defining, constructing, manipulating and sharing of database among various users and applications. Here we have used the keyword general purpose software system because DBMS एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसको कि हम कोई भी एप्लीकेशन के साथ इजीली ऐड कर सकते हैं। That's why we have written DBMS is a general purpose software system, जो कि हमको डेटाबेस को क्रिएट करने के लिए एंड उसी डेटाबेस में डेटा को इंसर्ट करने के लिए एंड उसके अलावा वो जो डेटा इंसर्ट किए हैं उसको अपडेट करने से लेके उसे दूसरे यूजर एंड एप्लीकेशन के साथ शेयर करने तक सब कुछ फैसिलिटीज हमको प्रोवाइड करता है, ऑलराइट। और ये जो DBMS है ये कई तरीकों का हो सकता है जैसे कि MySQL, SQL सर्वर, Postgres, DB2, Oracle etc. ओके, और उनमें से हम ये वीडियो सीरीज में SQL सर्वर को यूज करेंगे, ऑलराइट। अगर DBMS क्या है और ये कैसे काम करता है उससे अगर आपको और अच्छे से जाननी है तो लेट्स टेक एन एग्जांपल ऑफ होटल मैनेजमेंट सिस्टम। सो जब भी आपको होटल रूम बुक करवानी है तो आप क्या करते हैं, आप एक होटल में जाते हैं और होटल में जो बैठी होती है रिसेप्शनिस्ट उसको आप पूछते हैं कि रूम अवेलेबल है या नहीं। देन वो रिसेप्शनिस्ट क्या करती है, अपने लैपटॉप में चेक करके बोलती है कि कौन से रूम अवेलेबल है और उन सभी रूम में क्या क्या फैसिलिटीज है, क्या क्या एकोमोडेशंस है और उन सभी रूम का प्राइस कितना कितना है, राइट। तो ये जो रिसेप्शनिस्ट है वो अपने लैपटॉप में देख के ये सब बताएगी कि कौन से रूम अवेलेबल है, उसमें क्या क्या फैसिलिटीज है और प्राइस वगैरह कितना कितना है, राइट। तो ये सारे डेटा कहीं ना कहीं पे स्टोर होके रहती होगी सो दैट वो ये सब चेक करके आपको बता पा रही है कि नहीं। ये सारे डेटा कहाँ स्टोर होके रहती है, ये सारे डेटा डेटाबेस के अंदर फाइल्स में सेव होके रहती है, ऑलराइट। तो ये जो डेटा है डेटाबेस में आता कहाँ से है, ये एडमिन के थ्रू से आता है। एडमिन क्या करता है, वो होटल के सारे डिटेल इंफॉर्मेशन को डेटाबेस में स्टोर करके रखता है। तो ये जो डेटा है
जो कि एडमिन ने प्रोवाइड किया है डेटाबेस में स्टोर करने के लिए, ये डेटाबेस में रखता कौन है? हर एक डेटाबेस में एक DBMS नाम के सॉफ्टवेयर होता है। ये एडमिन से दिया हुआ डेटा को डेटाबेस के अंदर फाइल्स में सेव करके रखता है। एंड जब कस्टमर रिसेप्शनिस्ट को रूम के बारे में पूछता है तो वो DBMS सॉफ्टवेयर ही डेटाबेस में से उसी पर्टिकुलर डेटा को एक्सट्रैक्ट करके रिसेप्शनिस्ट को प्रोवाइड करता है, ताकि वो आपको आपके क्वेश्चंस के यानी कि आपका क्वेरी के आंसर दे सके। ठीक है, तो ये सारे चीजें डेटाबेस के अंदर फाइल्स में डेटा को पहुंचाना, उसको प्रॉपर वे में रखना और जरूरत के हिसाब से उसी पर्टिकुलर डेटा को डेटाबेस में से एक्सट्रैक्ट करके एज सुन एज पॉसिबल यूजर को प्रोवाइड करना, ये सारी चीजें किसी और का नहीं बल्कि हमारा डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम यानी कि DBMS का रेस्पॉन्सिबिलिटी होता है। ठीक है, सो आई होप कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ गया होगा कि व्हाट इज डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम एंड व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, यानी कि व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ DBMS आर अवेलेबल इन द मार्केट। ऑलराइट, सो आज की वीडियो में इतना ही। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, बाय बाय।